गांव के बीचों बीच एक साफ और शांत तालाब था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां सूरज की रोशनी में चमकती रहती थीं। और उसी तालाब के किनारे अक्सर एक बहुत सुंदर लड़की आती थी। उसका नाम था सोनाली। वो चुपचाप बैठकर मछलियों को देखती और उनसे धीमी आवाज में बातें करती। हैरानी की बात ये थी कि मछलियां जैसे उसकी बात समझती थीं। वे उसके पास आकर गोल गोल घूमती और पानी में हल्की हल्की लहरें बनाती। सोनाली की मुस्कान और तालाब की चमक मिलकर एक बेहद खूबसूरत दृश्य बना देती थी। एक दिन शाम को वो थोड़ा उदास होकर बोली, मैं शहर जा रही हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, मछलियाँ और भी करीब आ गईं। अगले दिन सुबह तालाब पूरी तरह चमकती हुई सुनहरी मछलियों से भर गया। पूरा पानी जैसे सोने की तरह जगमगा रहा था, मानो सभी मिलकर सोनाली को विदा देने आए हों। सोनाली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं वापस आऊंगी, और धीरे धीरे वहां से चली गई। जब वो जा रही थी तभी एक छोटी मछली पानी से उछलकर उसके पैरों के पास आ गिरी, जैसे आखिरी बार उसे रोकना चाहती हो। उस दिन के बाद से गांव के लोग कहते हैं कि आज भी जब शाम की धूप तालाब पर पड़ती है तो पानी सुनहरी रोशनी से चमक उठता है और वो मछलियां अब भी सोनाली का इंतजार करती हैं। एक छोटे से गांव में एक सुंदर सा तालाब था जहां साल में केवल एक बार एक नीला फूल खिलता था। उस गांव में नीला नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती पर सभी लोग मोहित थे, लेकिन उसके मन में हमेशा एक इच्छा रहती थी। वो सबसे अलग और खास बनना चाहती थी। एक दिन उसने सुना कि जो भी उस नीले फूल को तोड़ लेगा उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, और तभी से उसने तय कर लिया कि वो किसी भी तरह उस फूल को जरूर पाएगी। अगले दिन सुबह सुबह नीला तालाब के पास पहुंची, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि एक गरीब छोटी लड़की पहले से ही वहां खड़ी है। उस लड़की की आंखों में दर्द था। उसने कहा कि वो ये फूल अपनी बीमार माँ के लिए चाहती है। नीला कुछ देर चुप रही। एक तरफ उसका अपना सपना था और दूसरी तरफ उस छोटी लड़की की मजबूरी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, लेकिन आखिरकार उसने अपनी इच्छा को त्याग दिया और फूल तोड़कर उस छोटी लड़की को दे दिया। अगले दिन जब नीला फिर से तालाब के पास गई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा तालाब नीले फूलों से भर गया था। गांव के सभी लोग ये देखकर चौंक गए, और तब नीला को समझ में आया कि जब हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो जिंदगी हमें उससे भी ज्यादा लौटा कर देती है। और उस दिन से नीला सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि सबकी नजर में एक सच्ची अच्छी इंसान भी बन गई। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही छोटे से गांव की लड़की मीरा हर दिन की तरह पुराने तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती थी। गांव के सभी लोग जानते थे कि मीरा वहां घंटों अकेली बैठती है और जैसे किसी से बात करती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता था। लोग सोचते थे कि शायद वो थोड़ी अजीब है। एक दिन गांव का एक लड़का चुपके से मीरा को देखने गया। पेड़ के पीछे छिपकर उसने देखा कि मीरा के कंधे पर एक सफेद पक्षी बैठा है और वो उससे बात कर रही है। वो पक्षी जैसे सब कुछ समझ रहा था, कभी कभी अपने पंख हिलाता और मीरा उसकी बात ध्यान से सुनती थी। लड़का डरते हुए बाहर आया और पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? मीरा मुस्कुराकर बोली, वो सिर्फ एक पक्षी नहीं है, वो मुझे भविष्य के बारे में बताता है। ये सुनकर लड़का हंस पड़ा और पूरे गांव में ये बात फैला दी। सब लोग मीरा का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन अगले ही दिन सुबह अचानक गांव का बड़ा बरगद का पेड़ बिना किसी तूफान के गिर गया, ठीक वैसा ही जैसा उस पक्षी ने मीरा को पहले ही बताया था। ये देखकर सब हैरान रह गए। इसके बाद लोग उस रहस्यमयी पक्षी को खोजने लगे, लेकिन जितना भी ढूंढते कोई उसे देख नहीं पाया। सिर्फ मीरा ही हर दिन तालाब के किनारे बैठकर उससे बात करती रही। एक दिन गांव के लोगों ने मीरा से पूछा, हम उस पक्षी को क्यों नहीं देख पाते? मीरा आसमान की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराई और बोली, हर कोई सब कुछ नहीं देख सकता। कुछ चीजों को देखने के लिए पहले विश्वास करना पड़ता है। फिर उसने तालाब के पानी की ओर देखा और उसी पल वो सफेद पक्षी आकर उसके कंधे पर बैठ गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि गांव के बाकी लोग तब भी उसे देख नहीं पाए। हिमालय के एक शांत पहाड़ी गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी, काजल। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा दर्द छुपा रहता था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। हर सुबह सूरज निकलते ही वो अकेले पहाड़ के किनारे चली जाती थी। वहां एक रंग बिरंगा मोर बैठा रहता था। वो मोर कभी उससे दूर नहीं जाता, बस चुपचाप उसके पास बैठा रहता।
गांव वाले ये सब देखकर कहते, ये मोर साधारण नहीं है, ये किसी की आत्मा है। एक दिन काजल खुद को रोक नहीं पाई। आंखों में आंसू लेकर उसने मोर से कहा, तुम कौन हो? क्यों हर दिन मेरे पास आते हो? अचानक मोर उसकी तरफ गहराई से देखने लगा, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। एक पल में चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैल गई और सबको हैरान करते हुए वो मोर एक युवक में बदल गया। काजल डर और हैरानी से उसे देखने लगी। वो लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारा अतीत हूँ, तुम मुझे भूल चुकी हो। ये सुनते ही काजल के मन में जैसी बिजली सी गिर गई। उसकी आंखों के सामने पुरानी पल घूमने लगे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक भयानक हादसे में लड़के की मौत हो गई और उस सदमे में काजल सब कुछ भूल गई। मौत के बाद भी वो लौट कर आया, सिर्फ एक बार काजल से मिलने के लिए। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और चारों तरफ हल्की रोशनी फैल गई। लड़के का शरीर फिर से मोर में बदलने लगा। उसने आखिरी बार काजल की तरफ देखकर कहा, तुम खुश रहोगी तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। काजल की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगी। वो कुछ कह नहीं पाई, बस उसे देखती रही। एक पल बाद वो मोर अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, उस जगह पर सिर्फ एक रंगीन पंख पड़ा था, लेकिन काजल वहां कभी वापस नहीं आई। क्या वो सच था या सिर्फ एक सपना? गहरा शांत जंगल, चारों तरफ सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से आती पक्षियों की आवाज। अचानक एक अपूर्व सुंदर लड़की आर्या दौड़ती हुई दिखाई देती है। उसकी सांस तेज है, आंखों में साफ डर, लेकिन उसे खुद नहीं पता वो क्यों भाग रही है। तभी एक चमक उसकी आंखों के सामने आकर रुकती है। एक मछरंगा पक्षी, लेकिन ये कोई साधारण पक्षी नहीं। उसके पंखों में अजीब सी नीली रोशनी चमक रही है। आर्या रुक जाती है। पक्षी हवा में घूमकर उसकी तरफ देखता है और फिर धीरे धीरे आगे उड़ता है, जैसे उसे बुला रहा हो। आर्या अनजाने में उसके पीछे चल पड़ती है। जंगल के अंदर रास्ता अचानक बदलने लगता है। पेड़ हिल रहे हैं, रास्ते मुड़ रहे हैं और चारों तरफ फुसफुसाहट गूंजती है, वापस जाओ, वापस जाओ। लेकिन पक्षी रुकता नहीं। आखिरकार वे एक विशाल पुराने दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय दरवाजा। आर्या कांपते हाथों से जैसे ही दरवाजे को छूती है, उसके दिमाग में अचानक कुछ यादें चमक उठती हैं। वो देखती है कि वो पहले भी इस जंगल में आ चुकी है और वो अकेली नहीं थी। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर गहरा अंधेरा और उसी अंधेरे में खड़ी है एक और आर्या। बिल्कुल वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली। मछरंगा पक्षी धीरे धीरे उड़कर उस दूसरी आर्या के कंधे पर बैठ जाता है और ठंडी आवाज में वो कहती है, इतने समय बाद तुम फिर से मेरी जगह लेने आई हो। आर्या का शरीर कांपने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि असली कौन है और परछाई कौन। तभी दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। प्रश्न, तुम्हें क्या लगता है, असली आर्या कौन है, अंदर वाली या बाहर वाली? अदृश्य दोस्त। शहर के कोने में एक छोटा लड़का अर्नव रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। सभी उसे नजरअंदाज करते थे, लेकिन अर्नव हमेशा मुस्कुराता रहता था, क्योंकि वो कहता था कि उसका एक अदृश्य दोस्त है। सभी लोग सोचते थे कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम हमेशा किससे बात करते हो? अर्नव मुस्कुराकर बोला, वो मेरा दोस्त है, वो मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। सभी हंसने लगे। कुछ दिनों बाद अर्नव अचानक बीमार हो गया और अस्पताल में भर्ती हो गया। डॉक्टर ने कहा उसकी हालत बहुत खराब है। उस रात नर्स ने देखा अर्नव किसी से बात कर रहा है और मुस्कुरा रहा है। नर्स ने हैरान होकर पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? अर्नव धीरे से बोला, वही, मेरा अदृश्य दोस्त। वो कह रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। अगली सुबह अर्नव इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन एक अजीब घटना हुई। उसके तकिए के पास एक छोटा सा कागज मिला, जिस पर लिखा था, तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। कोई समझ नहीं पाया कि ये चिट्ठी किसने लिखी। तुम क्या सोचते हो? क्या अर्नव का अदृश्य दोस्त सच में था या ये सिर्फ उसकी मन की ताकत थी?
रात 11 बजे। स्टेशन लगभग खाली था। सिर्फ एक आखिरी ट्रेन खड़ी थी। राहुल जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ गया। पूरा डिब्बा खाली था। सिर्फ खिड़की के पास एक लड़की बैठी थी। लड़की चुपचाप बाहर देख रही थी। अचानक उसने कहा, क्या तुम्हें पता है ये ट्रेन कहाँ जाती है? राहुल हल्का सा मुस्कुराकर बोला, आखिरी स्टेशन तक। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, इस ट्रेन में जो भी चढ़ता है वो अपनी पुरानी जिंदगी में कभी वापस नहीं जाता। राहुल थोड़ा असहज हो गया। वो दूसरी तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा पूरे डिब्बे में कोई नहीं था, यहां तक कि वो लड़की भी नहीं। ट्रेन अब एक अंधेरी सुरंग में जा रही थी। तभी स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन आखिरी यादें। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी अपनी पुरानी यादें बाहर तैर रही थीं और तभी उसे याद आया, वो तो बहुत पहले ही एक हादसे में मर चुका था। अगर तुम राहुल की जगह होते तो क्या तुम उस ट्रेन से उतरने की कोशिश करते या सच्चाई को स्वीकार कर लेते? एक गांव के किनारे एक लंबा काले पानी वाला रहस्यमय तालाब था, छाया दिघी। दिन में ये तालाब शांत रहता था, लेकिन रात होते ही इसका पानी अपने आप हिलने लगता था। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि ये तालाब इंसान की छुपी हुई इच्छाओं को बाहर ले आता है। उसी गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी, त्रिशा। उसका एक सपना था, सब लोग उसे पहचाने, वो बहुत मशहूर हो जाए। लेकिन वो कभी मेहनत नहीं करना चाहती थी, हमेशा शॉर्टकट ढूंढती रहती थी। एक रात जिज्ञासा और अपने सपने के खिंचाव में वो छाया दिघी के किनारे पहुंच गई। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। त्रिशा ने धीरे धीरे पानी की ओर देखा। अचानक पानी में एक दृश्य उभरा। वो मशहूर हो चुकी है, लोग उसे घेर कर खड़े हैं, सब उसका नाम पुकार रहे हैं। त्रिशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल वो दृश्य बदल गया। उसने देखा कि उस शोहरत को संभालते संभालते वो बिल्कुल अकेली हो गई है। कोई सच में उससे प्यार नहीं करता, सब सिर्फ उसके नाम और पैसे के लिए उसके पास हैं। उसकी मुस्कान गायब हो गई। डर के मारे त्रिशा पीछे हटना चाहती थी, लेकिन तालाब का पानी जैसे उसे दिखाता रहा, जो सपने शॉर्टकट से मिलते हैं वे अंदर से खाली होते हैं। उस रात के बाद त्रिशा बदल गई। उसने समझ लिया कि असली सफलता धैर्य और मेहनत से मिलती है, शॉर्टकट से नहीं। लेकिन छाया दिघी आज भी वही है। अब सवाल ये है, अगर तुम उस तालाब के सामने खड़े हो जाओ तो क्या तुम आसान रास्ता चुनोगे या मुश्किल लेकिन सच्चा रास्ता? एक बारिश भरी सुबह रिया स्कूल जा रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा सा कुत्ता ठंड से कांप रहा था और पूरी तरह भीग चुका था। सब लोग उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए, लेकिन रिया रुक गई। उसने अपना छाता खोलकर कुत्ते के ऊपर कर दिया और उसे घर ले जाकर सूखे कपड़े से साफ किया और उसे खाना दिया। अगले दिन जब रिया स्कूल से वापस आ रही थी, तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी ओर आ रही थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वही कुत्ता दौड़ कर आया और उसे जोर से धक्का दे दिया। रिया सड़क के किनारे गिर गई और गाड़ी उसके पास से तेजी से निकल गई। तब रिया को समझ आया कि जिसे उसने बचाया था, आज उसी ने उसकी जान बचाई। प्यार और अच्छाई कभी बेकार नहीं जाते, वे एक दिन किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आते हैं। क्या आपने कभी किसी की निस्वार्थ मदद की है और बदले में आपको कुछ अनोखा मिला है?